Welcome students, welcome to our channel DigiStudy. In this video, we are going to discuss about the body-centered cubic structure, which is very well known as the BCC. As you are very much familiar with this structure, in this structure, the atoms are present at all the corners and at the center of the body. And you can see this diagram here. The atoms are present at the corners of this a cube, and one atom is present at the center of this cube. You can imagine or you can relate this figure with your room. Suppose you have placed a big ball at the center of the room. So you can see that this center of the room, उसके अंदर जो आपने बॉल रखी है वो वाला एक बॉल, और जो आपने रूम के हर कॉर्नर पे रखी है वो वाले बॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके होंगे वो बॉल्स होंगे, दैट विल एक्ट एज द एटम्स। तो बीसीसी में हमारे पास एटम्स कहाँ पे होते हैं? एट ऑल 8 कॉर्नर्स एंड 1 एट द सेंटर, यू कैन से इन द सेंटर बिकॉज वो उसके अंदर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1 एटम in the center of the cube. So this is very important. ये अगर आपको पता है तो then you can calculate any of the property of the BCC. तो सबसे पहले इसको हम स्टार्ट करते हैं by studying the first property, that is the number of atoms. नंबर ऑफ एटम्स आपके पास सब क्लियर है कि यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? एट द कॉर्नर्स एंड 1 इनसाइड द क्यूब। अब क्यूब के अंदर है तो वो ऑब्वियसली किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो उसकी सारी की सारी कंट्रीब्यूशन उस क्यूब को ही जाएगी। तो इसकी कंट्रीब्यूशन उस क्यूब को ही जाएगी, तो वी कैन राइट इट एज द 1 एटम एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इज कंप्लीटली विद दैट क्यूब, दैट इज 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि आपके पास 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 1/8। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स वुड बी 1 प्लस 1, दैट इज 2, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है दैट इज नंबर ऑफ एटम, दैट कम्स आउट टू बी 2। अभी इसमें जो सेकंड प्रॉपर्टी हम देखेंगे दैट इज द रिलेशन बिटवीन atomic radii that we represent by R and the lattice constant. लैटिस कांस्टेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय ए। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है और कैसे आता है वो हम अब यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ड्रॉ द बॉडी बीसीसी स्ट्रक्चर। अगर उसको हमने ड्रॉ करना है तो उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वी विल ड्रॉ अ क्यूब। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कोई भी आपको 3D क्यूब बनाना होता तो कैसे बनाते हो? ड्रॉ अ स्क्वायर, देन ड्रॉ वन मोर स्क्वायर एट द बैक और द फ्रंट ऑफ इट लाइक दिस, सच दैट इट इज इंटरसेक्टिंग द साइड्स, ठीक है। देन जस्ट ये जो आपकी इसके एजेस हैं आप इसको मिला दोगे, ठीक है। तो ये आपका 3D में एक क्यूब बन गया। अब हमें पता है कि यहाँ पे एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे। एक तो इसके इस पूरे क्यूब के अंदर होगा, दैट इज दिस, ठीक है। इस पूरे क्यूब के अंदर हो गया 3D में, और इसके कॉर्नर्स पे, तो ये कॉर्नर पे बनाया, ये बाकी सबके साथ भी शेयर करेगा। ऐसे ही यहाँ पे कॉर्नर होगा। अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या रखना है? यहाँ पे जब आप कॉर्नर्स बना रहे हो तो ये जो आपका बॉडी सेंटर है वो इतना बड़ा है कि वो सारे कुछ जो ये इनके जो 8 कॉर्नर्स हैं वो इनके साथ क्या कर रहा है? बिल्कुल ही इसके साथ ऐसे अटैच है। यहाँ पे मैं इसको आपको डायग्राम में सिर्फ एक, मतलब ये जो आपके पास इस वाले इस बॉडी डायगोनल में आएंगे इनके साथ ऐसे अटैच करके बता रही हूँ, बट यहाँ पे जितने भी 8 कॉर्नर्स हैं वो सारे के सारे इसमें ऐसे अटैच्ड होते हैं, ऐसे। इट इज समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे भी यहाँ का जो कॉर्नर एटम होएगा दिस विल बी टचिंग दिस कॉर्नर एटम, ठीक है। तो यहाँ का कॉर्नर एटम हो गया, ऐसे ही यहाँ का कॉर्नर एटम होएगा, ऐसे ही आपका इधर ये
इधर वाला कॉर्नर एटम होएगा, ऐसे ही आपका यहाँ पे एक कॉर्नर एटम होएगा, ठीक है। तो अभी अगर आपको रिलेशन देखना है तो व्हाट यू नीड टू नो, अभी देखो ये जो आपके पास मैंने बोला था कि इसको इमेजिन कर लो कि एक आपके पास बहुत बड़ी बॉल पड़ी है एक रूम के अंदर। तो अगर आपको उस रूम के उस बॉल के बिल्कुल ऐसे बीच में से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो इसका एज है रूम का उसको आपको देखना पड़ेगा इसके इस वाले एज के साथ। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट द बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या होता है कि अगर हम ये ऑपोजिट वॉल्स ले लें, ऑपोजिट वॉल्स में अगर मैं इसका लोअर एज ले रही हूँ, आगे वाला लोअर एज, तो जो ऑपोजिट वॉल होगी ये लोअर है तो हमने डायगोनल लेना है तो इसका अपर होगा, इसका आगे वाला है तो इसका पीछे वाला होगा। तो जब मैं इसको ज्वाइन कर दूंगी तो व्हाट आई विल गेट इज द बॉडी डायगोनल। इज इट क्लियर? ठीक है। अब ये बॉडी डायगोनल जो है आपका यहाँ पे, क्योंकि हम 2D में इसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो इतना क्लियर नहीं हुआ, बट जस्ट इमेजिन कि यहाँ पे भी एक ये मतलब जो लेटिस कांस्टेंट ये वॉल है ये इसके बिल्कुल ही बीच से निकलेगा। यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है कि इसको बिल्कुल टच करके निकल रहा है, बट ये ऐसे नहीं है। अगर आप इसको घुमा दोगे इस क्यूब को और देखोगे तो यहाँ पे आपके पास मतलब ये बिल्कुल ही इक्वल डिस्टेंस पे होगा। यू कैन से कि अगर हम यहाँ पे एक ऐसे डायगोनल ड्रॉ कर दें लाइक दिस, तो ये जो डायगोनल है इस डायगोनल ने आप इमेजिन कर पा रहे हो कि इस डायगोनल ने आपका ये जो क्यूब था इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमने उसका वही 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, दैट इज वी हैव टू ऑब्टेन दिस फिगर। ये अगर आप देखोगे ये 1D में हो गया, अगर आपको 3D में देखना है तो 3D में ये ऐसे आ जाएगा, ये आपके पास ये आ गया और इधर आपके पास ये ऐसे। कैन यू इमेजिन इट नाउ? ये कैसे आएगा, जैसे आपकी वो पौड़ी होती है ना, सीढ़ियाँ होती है हमारी वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे एक बॉडी सेंटर था जिसका आधा हिस्सा यहाँ पे रह गया और आधा हिस्सा इसका जो मैं ऐसे डैश से बना रही हूँ वो अपर हिस्से में चला गया, और जो मैं ऐसे सॉलिड से बना रही हूँ दैट मीन्स इट बिलोंग टू दिस साइड ओनली, ठीक है, ऐसे करके। तो यहाँ पे इसका, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे देखो कि कॉर्नर पे आपके पास यहाँ पे एक एटम होगा, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे कॉर्नर में एक एटम होगा, ठीक है। तो अभी हम अगर बात करें तो अगर हमने इसका ये हमें पता है कि अगर इस फिगर में देखें दिस डिस्टेंस वुड बी ए, सिमिलरली दिस डिस्टेंस वुड बी ए, ठीक है, एंड दिस इज द आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द एटम। तो अभी हमने देखना क्या है, आर और ए के बीच में क्या रिलेशन है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये फेस देखते हैं, ये वाला फेस, ये जो मतलब अभी मैंने ये आपको जो फ्रंट फेस दिख रहा है ना इसका, ये वाला जो आपको फेस दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये हम फेस देख रहे हैं इसके लिए। तो इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास ए है, तो इसका ये फेस डायगोनल क्या बन जाएगा, आई एम राइटिंग द फेस डायगोनल बाय एस एफ डॉट डी, ठीक है। तो फेस डायगोनल क्या, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे, अगर हम इसको मार्क कर दें ए बी सी, ठीक है, इसको हम मार्क कर देते हैं डी, तो ट्राइंगल ए बी सी में अगर आप देखोगे तो ए सी की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास, इट वुड बी ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। तो ए सी स्क्वेयर क्या आ जाएगा आपके पास, दैट इज फेस डायगोनल, आपके पास ए सी क्या है, फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर। तो फेस डायगोनल आपका आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि ये आपके पास फेस डायगोनल आ गया, दैट इज ए सी। अब अगर आप ट्राइंगल देखो ए बी डी, नाउ इफ यू कंसीडर द ट्राइंगल ए डी एंड सी, यहाँ से आपको शायद थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आइडिया हम क्या बोल रहे हैं। दिस इज ए, ये जो भी हमने निकाला दैट इज सी, यहाँ पे जो आपके पास डी है। तो अगर हम इसको इमेजिनरी एक लाइन ड्रॉ कर दें यहाँ पे ऐसे करके, दिस वुड बी योर, इसको मैं किसी और कलर के साथ कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, दिस वुड बी योर डी। तो यहाँ पे आपके पास ट्राइंगल कौन सा बन गया, दिस ए सी एंड डी, ठीक है।
अब हमें देखने में ये स्लांटिंग लग रहा है, बट हमें पता है कि ये क्या है, क्यूब है। तो क्यूब की अगर हम ये वॉल्स ले लें, ये वॉल्स के इसमें एंगल कितना होता है, हमेशा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे जो एंगल होएगा दैट वुड बी 90 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, अभी यहाँ पे जो एडी होगा दैट विल रिप्रेजेंट द बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो अभी अगर फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो यू विल गेट कि एडी स्क्वायर क्या है आपका, दिस इज AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब AC हमने यहाँ से निकाला था, AC का स्क्वायर फ्रॉम दिस रिलेशन व्हाट वी विल गेट, अगर आपको यहाँ पे डालना है AC का स्क्वायर कर देंगे इट विल बी 2A स्क्वायर एंड CD ये क्या है, फिर से CD इज दिस दैट इज द लेंथ ऑफ द क्यूब, वो इसकी वैल्यू फिर से A आएगी दैट इज A स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास जो बॉडी डायगोनल का स्क्वायर आ रहा है दैट इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अभी अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हो, ये आपके पास AD बॉडी डायगोनल है, तो यहाँ पे एक क्यूब पड़ा है जिसका ये कितना बन जाएगा, ये मतलब इसका इतना सा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो ये R बन जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा एटम पड़ा है तो ये आपके पास आएगा 2R, और यहाँ पे फिर से कॉर्नर पे है तो ये आपके पास आएगा R। तो इसको अगर आप ऐसे ऐड करोगे तो आपके पास बॉडी डायगोनल जो आपके पास AD है, this AD will come out to be 4R. So using this relation and using this relation, ठीक है, ये इसको अगर हम 2 नाम दे दें तो यहाँ से 1 and 2 से आपके पास क्या आएगा, that is AD स्क्वायर इट वॉज इक्वल टू 3A स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम इसको करते हैं इट वुड बिकम 14R स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, R वुड बी 3/16 A स्क्वायर का स्क्वायर रूट। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो R आपके पास आएगा √3/4A। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया R एंड A के बीच में। कई बच्चे इस रिलेशन से बड़ा भागते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि यहाँ पे हमने √2 कैसे लिया, क्योंकि ये हमें सबको पता होता है कि आपको क्या करना है, ये दो साइड्स लेनी है और उसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल में हमें पता है कि 4R आएगा तो वहां से वो वैल्यू निकाल देते हैं। बट यू हैव टू रिमेंबर कि अगर आप BCC की बात कर रहे हो तो BCC में आपने जो एटम रखा है दैट इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, मतलब उस क्यूब के बिल्कुल ही अंदर है। तो आपको फेस सेंटर नहीं लेना है, मतलब आपको फेस डायगोनल नहीं लेना है, आपको क्या लेना है, बॉडी डायगोनल। तो जब आप बॉडी डायगोनल लोगे तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी कि यू शुड बी नोइंग द फेस डायगोनल की वैल्यू क्या है। तो उसके लिए आपके पास, मतलब जब आप इसका डेरिवेशन करोगे R और A का, तो 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। एक बार लगेगी आपको फेस डायगोनल निकालने के लिए, दूसरी बार लगेगी बॉडी डायगोनल निकालने के लिए, एंड यू विल गेट दिस रिलेशन। इज इट क्लियर? तो अभी हम बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की, दैट इज द नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस। नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस, ठीक है। नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो ये क्या होता है कि किसी दो एटम्स के बीच में सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर हम इसको, मतलब ये जो आपके पास BCC स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको सिंपली ऐसे ड्रॉ करें, सिंपल इसको हम फ्रंट से देखने की कोशिश करते हैं तो आपको कैसे दिखेगा कि आपके पास यहाँ पे एक पूरा बॉडी के अंदर पड़ा है और यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे एक कॉर्नर पे, इसके कॉर्नर पे ये एटम्स पड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो रेडियाई होएगा दैट वुड बी, इस एटम का सेंटर यहाँ पे होगा और इस एटम का सेंटर यहाँ पे होगा। तो यहाँ का डिस्टेंस क्या बन जाएगा, इट वुड बी सेपरेशन ऑफ नियरेस्ट डिस्टेंस। अभी फिर से इस चीज का ध्यान रखना है, इसको हम कैसे बात कर रहे हैं, BCC के लिए बात कर रहे हैं। तो BCC के लिए ये चीज आएगी दैट वुड बी द बॉडी डायगोनल। तो अगर हम इसको S लिख रहे हैं नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस को, तो दिस S वुड बी द हाफ ऑफ द बॉडी डायगोनल। इस चीज का ध्यान रखना है, बच्चे बॉडी डायगोनल फेस डायगोनल में बड़े कंफ्यूज होते हैं। इसको अगर मैं और अच्छे से बना दूं ताकि आपको ये समझ आ जाए, यहाँ पे आप इमेजिन कर लो कि एक और क्यूब, मतलब क्यूब का जो दूसरा हिस्सा है ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास एटम है दिस इज इनसाइड दिस क्यूब, ठीक है, दिस एटम इज इनसाइड द क्यूब।
ठीक है। और बॉडी डायगोनल हमने कितना निकाला था, वी हैव कैलकुलेट द बॉडी डायगोनल एज √3a। तो यहाँ पे आपके पास सेपरेशन ऑफ डिस्टेंस कितना आ जाएगा, बॉडी डायगोनल आपके पास था what we have obtained it as the √3 into a, √3a। तो आपके पास सेपरेशन कितना आ जाएगा, नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस विल बी √3a/2। ठीक है। तो यहाँ से भी आपको देखो आपके पास वही रिलेशन आ रहा है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे a एंड b को, तो आपके पास क्या आ रहा है, यही चीज़ हमने FCC के लिए भी की थी, यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं कि जो आपके पास रेडियस आएगा इट इज़ ऑलवेज हाफ ऑफ द नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस। ठीक है। तो इस इक्वेशन को भी आपने ध्यान में रखना है, दैट इज फ्रॉम a एंड b। इज इट क्लियर? ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की, दैट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द BCC इज वेरी सिंपल। कोऑर्डिनेशन नंबर हमें क्या बताता है कि कोई एक एटम है और उसके साथ उसके आसपास कितने एटम्स हैं। ठीक है। तो अगर आप यही वाला डायग्राम को अगर हम कॉपी कर लें तो यहाँ से ये चीज़ बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगी कि इसका कि आपके पास यहाँ पे अगर हम इसको जस्ट अ मिनट, फिर से ट्राई कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आपके पास ये है, ठीक है, ये आपके पास क्यूब बन गया। अब इसके अंदर अगर हम एटम्स लगाएंगे तो ये इसके कॉर्नर्स पे एटम आ गए ये सारे। ठीक है। और इसका एक एटम आ जाएगा इस बॉडी के बिल्कुल ही सेंटर में, दैट इज हियर। तो अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर देखना तो कैसे देखोगे, इस जो ये वाला आपके पास सेंटर एटम है, इस सेंटर एटम को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटर एटम ले लेते हैं। अब ये वाला एटम कितने के साथ मतलब सराउंडिंग है, ऑब्वियसली ऑल दीज 8 कॉर्नर एटम्स, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। So the coordination number for the BCC is 8. Okay. So now coming towards the last property, that is the packing fraction of BCC. As I have already discussed in my previous video, that is what is the packing fraction. It tells about the how much the volume has been occupied by the atoms with respect to the volume of the cube. So packing fraction is given as the number of atoms into volume of one atom divided by volume of the cube। ठीक है। तो यहाँ से वही आ जाएगा, BCC में कितने एटम्स होते हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमने देखी थी, दैट इज 2। और एक एटम का वॉल्यूम क्या होएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, बिकॉज इट इज स्फेरिकल इन नेचर। और क्यूब का वॉल्यूम कितना होएगा, ए क्यूब। अभी वही करेंगे फिर से, वी विल गेट द वी हैव डिराइव द रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। तो उसको हम यूज करेंगे बाय यूजिंग relation that was r was equal to √3/4a। तो आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, इट वुड बी 2 × 4/3 पाई आर क्यूब। आर का अगर क्यूब करोगे तो इट विल बी 3√3 डिवाइडेड बाय 64 × a क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, इसको अगर आप 8 करो तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, a क्यूब विल बी कैंसिल। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 0.68। तो अगर आपको परसेंटेज में देखना है तो आप इस 0.68 को मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ एंड यू विल गेट द
68%. It means the 68% of the volume of the cube has been occupied by the atoms. ओके तो अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया बीसीसी की. वी हैव स्टडीड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द बीसीसी. अगर हम उसको रिवाइज करें तो सबसे पहले प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि इट हैज़ द नंबर ऑफ एटम्स. उस बीसीसी में कितने होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इज 2. सेकेंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी दैट वाज द कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बीसीसी में? 8. उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, हाउ दे आर रिलेटेड, एंड वी हैव स्टडीड के आर वाज इक्वल टू √3/4 ए. फिर हमने देखा था नियरेस्ट सेपरेशन डिस्टेंस, और वो हमारे पास क्या आया था? इट कम्स आउट टू बी हाफ ऑफ द आर, दैट इज दिस इनटू दिस. ठीक है. और उसके बाद हमने कौन सी प्रॉपर्टी देखी थी? पैकिंग फ्रैक्शन. पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ द बीसीसी कम्स आउट टू बी कितना आया था अभी? 68%. ओके. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द बीसीसी. तो ये आपको सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि ये प्रॉपर्टीज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे एग्जाम्स में आ जाती है. तो अभी अगली वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमने अभी तक तीन ये क्यूबिक स्ट्रक्चर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी को, इन तीनों को हम कंपेयर करेंगे एंड वी विल ऑल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स. ओके. अभी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू.